हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और बात करेंगे फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में। तो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिला भिंड, डिस्ट्रिक्ट भिंड। तो ये हमारे एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसकी, डिस्ट्रिक्ट भिंड की। ठीक है, बात करेंगे हम कौन सी वैकेंसी आई है, क्या ये मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, आपके मन में जो जो डाउट्स आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाना था, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए संविदा पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे हम तो आवेदन सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रारंभ जो इसकी डेट है 2 दिसंबर 2021 है और अंतिम जो तिथि है 25 दिसंबर 2021, मतलब कि 25 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और 2 दिसंबर का मतलब साफ है कि ऑनलाइन स्टार्ट, मतलब इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हम इसके पीडीएफ में। देखिए अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखे 2 MB। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। चलते हैं हम लोग पीडीएफ के ऊपर। ठीक, और यहाँ पर आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट में, जो आपको दिखाया मैंने कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है, और ये आ चुके हैं हम पीडीएफ पे। हाँ, एक बात और कि चैनल पर अगर से आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास में सभी प्रकार के वीडियोज़ की अपडेट आ सके। ठीक है, और आपको यहाँ नोटिफिकेशन डेट दिख रहा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं हम डायरेक्टली और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपको पद का नाम दिख रहा है। सैलरी 22,770 रुपये होगी और टोटल 6 पद है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 6 है। आरक्षण तालिका की बात करें तो किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अनारक्षित में 1 है। पदों की संख्या टोटल, ठीक है, और उसमें ओपन और महिलाओं की पोस्ट ये भी दी हुई है। ओनली SC कैटेगरी में महिला की सीट रिजर्व है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बात करेंगे हम आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे, मतलब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, मतलब कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, MP ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। ठीक है, बात आगे दी है कि संविदा अतिथि एक वर्ष के लिए होगी, मतलब कि ये जो आपकी नौकरी होगी ये 1 वर्ष के लिए होंगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में टंकन की दक्षा, मतलब टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होना चाहिए। दस्तावेज की स्कैनिंग, मतलब डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं ना हम लोग स्कैनर से, वो आना चाहिए। MS ऑफिस और डाटा व सॉफ्टवेयर के कार्य करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी, और आपकी एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए, और जिसमें कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल आपका रेडी होना चाहिए। ठीक, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी तो ये देख पा रहे होंगे। आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हताएं अनुसार कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT से प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मेरिट सूची बनी जाएगी, मतलब कि मेरिट सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो CPCT में जो स्कोर किया है आपने उसके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, इसमें समान अंक हो तो हाँ, देखिए आप यहाँ पर जैसे कैसे CPCT में समान अंक है तो हिंदी टाइपिंग के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा, मतलब हिंदी टाइपिंग वाले को मान्यता अधिक होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इसको क्या बताऊँ आपको, एक एक चीज़ पढ़ के आप तो पढ़ लेंगे। और प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। जैसे एक सीट है तो उसके लिए 2 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसमें से एक सिलेक्ट होगा और एक आउट हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। ठीक है, संविदा अवधि की ये तो हो गई है ना। हाँ, प्रतीक्षा सूची की वैधता की बात करें तो प्रतीक्षा सूची की वैधता है वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, आपकी जो ड्यूटी भी होगी वो भी 1 वर्ष की होगी। संविदा अवधि की बात करें तो प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। वर्षांत मतलब वर्ष के अंत पर, मतलब जैसे आपका ड्यूटी का टाइम होगा वो लास्ट, मतलब उस साल के लास्ट में कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जाएगा, मतलब अगले, ऐसे इस साल की नौकरी हो जाती है 12 महीने की, उसके बाद में फिर से अगले वर्ष भी फिर से संविदा के लिए भर्ती होगी। ठीक है, वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रत्येक निर्देश जारी किए जाएंगे। मानदेय आपका जो होगा वो शासन द्वारा निर्धारित मानदेय होगा। ठीक है, हाँ, और जो अन्य भत्ते और सुविधा है वो आपको उपलब्ध नहीं होगी। ओनली 22,770 रुपये आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पर बोला गया है कि संविदा पर नियुक्त
कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्गों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। ठीक है, बात करें छुट्टी की तो 13 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, पूरे साल भर में आपकी जो 1 वर्ष की जो ड्यूटी होगी उसमें मात्र 13 दिवस की छुट्टी मिलेगी और संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 1 वर्ष में 15 दिन की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। ठीक है, बात करेंगे बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने या फिर अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि पर संविदा का मानदेय नहीं देय होगा। ठीक है, मतलब कटेगा। ठीक है, स्थान परिवर्तन कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु स्थान परिवर्तन का अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की वर्ष में स्थान परिवर्तन नीति जारी होने पर किया जाएगा। ठीक है, विवादों का निपटारा मतलब कि कलेक्टर जो भिंड का जो कलेक्टर है उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक, और कुछ नहीं। एक ये इम्पोर्टेंट बात है यार, आवेदन का प्रारूप। ठीक है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये आवेदन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर के एग्जाम फेवरेट सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ये पेज मिल जाएगा, मतलब कि पूरी की पूरी टोटल PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब वहाँ पर आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी करेंटली फ़ोटो होना चाहिए, आवेदक का नाम हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में यहाँ पे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फिर आवेदक महिला है पुरुष है। ठीक है, पिता या पति का सरनेम के साथ में मतलब उपनाम के साथ में आपका एड्रेस चाहिए, टेम्प्रेरी एड्रेस है यहाँ, और यहाँ पर रहेगा आपका परमानेंट एड्रेस, वो भी पिन कोड के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, वो भी जो 10th की मार्कशीट में दी हुई है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आयु रहेगी, मतलब कितने वर्ष कितने माह और कितने दिन हुए हैं, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, और क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए घोषित मान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, तो अगर से जो भी है आप SC से है तो यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, हाँ या नहीं। इसका मतलब साफ है कि इस फॉर्म को मध्य प्रदेश को छोड़कर अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं, मतलब कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया क्या मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, हाँ या नहीं। नहीं बोल देंगे तो मतलब कि आप अदर स्टेट से। ठीक, क्या आवेदक निःशक्त है। ठीक है, तो हाँ है तो है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर ये उसी प्रकार से है। ठीक है, और ये 12वीं का आपका डिटेल्स डाल देना है, किस बोर्ड से पास किया है, कितने वर्ष है, कौन से सब्जेक्ट है, कितने प्रतिशत बने हैं, और SC/PCT के बारे में लिख देना है आपको। ठीक, और ये आपका घोषणा पत्र, दिनांक स्थान रहेगा, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, आपका पूरा नाम भी रहेगा और साथ में सिग्नेचर भी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका आवेदन होगा। ठीक है, और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन, नहीं टेलीग्राम में तो आप पूछ नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आप जवाब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।